राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि आज सुबह से ही किसानों का एकजुट होना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही स्थिति को देखते हुए टिब्बी क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ज्ञात रहे कि किसानों ने जिले के राड़ीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी थी। इसके बाद भड़की हिंसा में जमकर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने से गुस्साए किसानों ने 14 गाड़ियां फूंक दी। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी लाठीचार्ज में सिर पर चोटें लगी हैं। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं तनाव के चलते पूरे एरिया में स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बता दें कि किसानों सहित कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने भी हनुमानगढ़ में हुई महापंचायत में शामिल होकर इस फैक्ट्री का विरोध किया। स्थिति को देखते हुए हनुमानगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि इस हिंसा प्रदर्शन में कई किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा है कि हालातों को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं, जिसकी जांच के बाद इन प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे और इन किसानों ने दिन रात मेहनत करके फसलें पैदा करी थी और पूरे देश का पेट भरने का काम किया। आज ये टिब्बी में राठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ, इसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने पुलिसकर्मी इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी उनकी भी देखभाल की जा रही है। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो कुछ स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाए जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मैं इसमें सभी से अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 2022 का ये प्रोजेक्ट है जिसमें MOU हुआ था राइजिंग राजस्थान के अंडर और 2023 में इसकी रजिस्ट्री हुई। उसी के समय इसको CLU का परमिशन मिला और अन्य इनको परमिशंस जो मिली स्टेट गवर्नमेंट से अगस्त 2023 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इनको परमिशन मिला। और कोई भी फैक्ट्री लगने से पहले बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आजकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGT
बहुत सारे हमारे पास संवैधानिक ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हैं। तो यदि हमारी कोई भी ऐसी शंका है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से उनका समाधान करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार इसके संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पंजाब में फैक्ट्रीज को विजिट कराने के लिए भी इनवाइट किया गया है, उनको लेकर किया गया है। मल्टीपल टाइम्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनकी मीटिंग हुई है। एसडीएम लेवल पे रेगुलरली जो मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। 3 तारीख को भी एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें फैक्ट्रीज के द्वारा जो संभावित प्रदूषण की शंकाएं हैं उनका विस्तृत रूप से फैक्ट्री के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया और फैक्ट्री से होने वाले जो फायदे हैं, जिससे कि लगभग जो हर महीने 9 करोड़ रुपए की पराली जिनको वो खरीदेंगे, 6 करोड़ रुपए का मक्का या चावल जो वो खरीदेंगे, और भी इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगे, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके संबंध में भी लगातार फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा भी प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घटना हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, वो बहुत ही अवॉइडेबल थी और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, सारे एवेन्यूज हैं, हम कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। वो डिटेल्ड जो है एसपी साहब के यहाँ से हम जुटाएंगे और वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ व्हीकल्स हैं जो डैमेज हुए हैं,